हाय एवरीवन, आई होप कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आज जल्दी से इस पेपर का एनालिसिस करते हैं, जो कि सबसे पहले मैं करूँगी पेंटिंग के पेपर का 049 कोड, और तीनों सेक्शंस को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 1 में हमारे पास MCQs हैं। फर्स्ट MCQ जो बोर्ड में आया था, राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग, विमेन आर सीइंग राइडिंग हॉर्सेज एंड प्लेइंग पोलो विच रिफ्लेक्ट्स। बहुत क्लियर आंसर था, नंबर ऑफ टाइम्स हम डिस्कस कर चुके थे इसको। ऑप्शन ए विमेन एम्पावरमेंट। सेकेंड क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन का था। द आर्ट वर्क चिल्ड्रन बाय सोमनाथ होरे, ग्राफिक प्रिंट था। डिपिक्ट्स यूथफुल जॉय एंड एनर्जी, नहीं ये नहीं था ना। ये स्टेटमेंट यहाँ पे ये जो असर्शन है ये फॉल्स है। एंड रीजन द फिगर्स आर रेंडर्ड विद द सेंस ऑफ डिप्रीवेशन एंड सोशल कंसर्न, जबकि ये रीजन जो स्टेटमेंट दी गई है रीजन में वो ट्रू है। इसका करेक्ट आंसर हमारा बनेगा डी, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द पेंटिंग डन बाय द आर्टिस्ट उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान। नंबर ऑफ टाइम्स ये पेंटिंग्स अगेन मैंने कहा कि हमने बहुत बार ये डिस्कस कर ली है, टेबल्स भी बार बार बोले थे। तो करेक्ट आंसर इज ए, कबीर एंड रायदास, ये पेंटिंग थी। नेक्स्ट हमारा है, देवनागरी स्क्रिप्ट हैज़ बिन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट इन द पेंटिंग। शिव एंड सती, फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, गणेशा, कबीर एंड रायदास। फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, जिसमें उत्तम बहरी और जहांगीर पातशाह लिखा गया था। Question number 5, the depiction of female figures in Mughal miniature school is less. However, in the painting from your course, the artist has shown both female figures and Mughal grandeur. ये एक ही पेंटिंग है जिसमें फिगर्स, फीमेल फिगर्स भी हैं और मुगलों की शान व शौकत भी दिखाई गई है। करेक्ट आंसर इज मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको, ऑप्शन बी। The painting Hazrat Nizamuddin Alia Mir Khusro belongs to which sub-school of Deccan? Correct answer is C, Hyderabad. Question number 7, assertion and reason. During Akbar's period, painting was a combined effort of a group of artists working together in a royal workshop. Yes, इनका वर्कशॉप थी जो जिसको तस्वीर खाना बोला जाता था। वहाँ पे ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट काम करते थे जिसको मास्टर आर्टिस्ट लीड करता था। एंड रीजन इज बेसिक ड्राफ्ट ड्राइंग, ग्राइंडिंग एंड फिलिंग इन ऑफ कलर्स एंड एडिंग डिटेल्स वर यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, ये बांटा जाता था। However, they may also have been produced single-handedly, बट ऐसा भी नहीं था कि हर पेंटिंग ही बांट के हो रही थी कि जिसमें मास्टरी थी। जैसे कैलीग्राफी अलग करता था, ड्राइंग अलग करते थे, कलर्स अलग भरते थे, बट कुछ मास्टर आर्टिस्ट जो थे वो सिंगल हैंडेडली भी पोर्ट्रेट्स बने हैं, सिंगल आर्टिस्ट के भी काम हुए हैं। उस वजह से द करेक्ट ऑप्शन इज ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। MCQ नंबर 8, what painting technique is used in the artwork journeys and here हज़ारों बार पढ़ लिया हमने वॉश टेक्निक, ये तो किसी का भी गलत नहीं होगा जो मुझे लग रहा है। एंड नाउ कम्स टू द सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको जो 5 क्वेश्चन थे, इंटरनल चॉइसेस थी। मैं दोनों ऑप्शंस डिस्कस कर देती हूँ, जिसने जो किया है वो उस हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द स्कल्पचर्स इन योर सिलेबस आंसर द फॉलोइंग क्वेरीज बाय चूजिंग एनी वन स्कल्पटर। सबसे पहले आपको स्कल्पटर चूज करना है, इधर राम किंकर बैज और देवी प्रसाद रॉय चौधरी। जो भी आपने चूज किया है, पहला मैं बोलूँगी राम किंकर बैज जी के ऊपर। नेम ऑफ द आर्ट वर्क ऑफ राम किंकर बैज, सांथल फैमिली। मटेरियल यूज्ड सीमेंट एंड कंक्रीट। अगर हमको एस्टिमेटेड मार्क्स लगाने हो, एस्टिमेटेड, तो हाफ मार्क्स का ये जहाँ तक मुझे लगता है मार्किंग स्कीम में रहेगा। ये दोनों अगर आपके करेक्ट हैं तो हाफ मतलब 1 मार्क आपका पक्का है। डिस्क्राइब द सब्जेक्ट मैटर एंड अकॉर्डिंग टू यू व्हाट मैसेज इज आर्टिस्ट ट्राइंग टू गिव थ्रू द आर्ट वर्क। आप देखें कि सब्जेक्ट मैटर की इसके बारे में लिख के जाएंगे कि राम किंकर बैज ने किन लोगों को दिखाया है, किन की सिचुएशन दिखाई है, किस तरह से कॉम्पोजिशन क्रिएट की है। 3 फिगर्स हैं, या जो राम किंकर बैज का एक मेल, एक फीमेल और बच्चे हैं, उनके बैंगी पकड़ी हुई है, एक डॉग साथ में चल रहा है, वो सब, और एम्पथी के ऊपर, कंपैशन के ऊपर, ये सब भी आप उसमें दिखा सकते हैं, लिख के जा सकते हो ये भी। देवी प्रसाद रॉय पे आते हैं तो इनका ट्रायम्फ ऑफ लेबर है और सीमेंट एंड ब्रॉन्ज। आप ध्यान से देखना कि उन्होंने बोला है कि एनी वन मटेरियल यूज्ड, क्योंकि पता था ना ट्रायम्फ ऑफ लेबर 2 बने हैं और एक सीमेंट में है, एक ब्रॉन्ज में है, तो कोई भी लिखे हैं तो दोनों में से जो भी लिख के गए हो करेक्ट होगा। और इसमें भी डिग्निटी ऑफ लेबर की बात हुई है, यूनिटी की बात है, टीम वर्क की बात है, तो वो सब लिखना था। क्वेश्चन नंबर 10, पहाड़ी मिनिएचर्स रिफ्लेक्ट द फ्रीडम ऑफ द आर्टिस्ट वर गिवन टू शो डाइवर्सिटी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन विद इन मिनिएचर स्टाइल। चूज फ्रॉम वन ऑफ द पेंटिंग गिवन बिलो एंड आंसर। फर्स्ट है, राइट द नेम ऑफ द आर्टिस्ट एंड द सब स्कूल ऑफ द पेंटिंग।
एंड एक्सप्लेन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब स्कूल, जो उस पेंटिंग का सब स्कूल है। सो पहली है कृष्णा विद गोपीज, आर्टिस्ट मानकू, सब स्कूल बसौली। अब इसमें बसौली के कैरेक्टरिस्टिक्स में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बसौली भी लिख सकते थे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते थे। आप पेंटिंग से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखाए होंगे तो वो भी इक्वली रेलेवेंट रहेंगे, क्योंकि देखें वो मिलके वही होता है। जैसे स्टाइलाइज्ड आपका नेचर इसमें दिखाई है, प्राइमरी कलर्स हैं, ओवल फेसेस हैं, तो नेचर के ऊपर आप लिख सकते थे, कलर्स के ऊपर मतलब ग्लोइंग कलर्स जो हैं, ये सब पॉइंट्स इसमें कवर होते हैं। इनमें से अगर आप कुछ भी 2 पॉइंट्स लिख गए हैं तो इसमें करेक्ट रहेंगे वो। नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन, नैन सुख इसके आर्टिस्ट हैं। कांगड़ा इसकी सब स्कूल है, तो कांगड़ा के बारे में हमने पढ़ा है कि गोल्डन पीरियड रहा है पहाड़ी का। और स्पेसिफिक अगर आपको नहीं पता है, वैसे तो ब्यूटीफुल फेसेस कांगड़ा का तो जो फीचर्स हैं ना, मतलब मार्वलस बने हैं, बट फिर भी अगर मैं जनरल बात करूँ तो आप कलर स्कीम लिख दें, गारमेंट्स लिख दें। जैसे इन फेसेस का, कांगड़ा का जो विमेन का डिपिक्शन था वो भी बहुत ग्रेसफुल था। लेकिन अगर पेंटिंग से रिलेटेड भी कोई 2 उसके फीचर्स अगर आप लिख गए हैं तो वो भी सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम दिस रिनाउंड राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग वी इम्बाइब हाई मॉरल वैल्यूज ऑफ रघुकुल, डोमिनेंस ऑफ वाइट, ब्लू एंड ग्रीन कलर्स एंड रेपिटेशन ऑफ ह्यूमन फिगर हेल्प्स टू कन्वे द नरेटिव सक्सेसफुली। Identify the name of the painting, Bharat Meet Ram at Chitrakoot, and the artist is Guman. And which 2 human values do you learn from this painting? आप इसमें कोई भी 2 values लिख के जा सकते हैं। Respect for elders हो गया, obedience हो गया, and ability to sacrifice हो गया, brotherhood हो गया। कोई भी 2 values जो आपके माइंड में आई इस पेंटिंग को देख के, वो हम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसी में सब पार्ट में है, in this Deccan painting women are depicted on horses playing a game. नेम ऑफ द पेंटिंग, चांद बेबी प्लेइंग पोलो, एक ही पेंटिंग है ये वाली। सब स्कूल गोलकोंडा है। एक्सप्लेन द आर्ट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एस्थेटिकल पैरामीटर, आपको कॉम्पोजिशन लिख के जाना था, डिस्क्रिप्शन लिख के जाना था, थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन साथ में देना था। और ये कि हाउ डज इट रिफ्लेक्ट विमेन एम्पावरमेंट, तो उसके बारे में आपको 2-4 लाइन्स लिखनी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द कलर स्कीम एंड द सब्जेक्ट मैटर आर वेरी अट्रैक्टिव इन द 2 स्टाइल्स गिवन बिलो। आंसर द फॉलोइंग बाय पिकिंग 1 सब स्कूल फ्रॉम योर सिलेबस। अब किशनगढ़ ले लो या मेवाड़ ले लो, इन दोनों में से पहले एक सब स्कूल आपने उठाना है। अब उसके ऊपर क्या करना है, नेम ऑफ द आर्टिस्ट, मतलब उस सब स्कूल की जो पेंटिंग है उसके आर्टिस्ट का नाम और पेंटिंग का नाम आपने लिखना है। सो आर्टिस्ट का नाम किशनगढ़ का तो निहाल चंद है और उनकी पेंटिंग है राधा भनी ठनी, और मेवाड़ की है साहिबदीन और पेंटिंग है मारू रागिनी। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया, एक्सप्लेन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस सब स्कूल। अगेन आप देखें किशनगढ़ में तो ये था कि विमेन की ब्यूटी बहुत खूबसूरती से दिखाई गई है, और अगर इस पेंटिंग की बात करें तो ये इंडियन मोनालिसा है। और कलर्स का स्टाइलाइज्ड फॉर्म अगेन हम इसमें लिख के जा सकते हैं। फेशियल फीचर्स बहुत यूनिक हैं, कृष्ण लीला यहाँ पे थीम्स यूज़ हुए हैं। और अगर मैं मेवाड़ की बात करूँ तो ये सबसे अर्लीस्ट स्कूल था मेवाड़, राजस्थान का पहला। रागमाला वर्क्स बहुत यहाँ पे हुए हैं, वाइब्रेंट ब्राइट पेंटिंग्स बनी हैं, और कुछ भी जैसे कैलीग्राफी थी मारू रागिनी में, आप वही लिख के जा सकते थे कि येलो के ऊपर ब्लैक कैलीग्राफी का उसमें इफेक्ट है। मतलब बहुत सी पेंटिंग्स में हमें इस तरह का दिखता है। कोई भी कलर्स, गारमेंट्स रिलेटेड, बैकग्राउंड रिलेटेड, फोरग्राउंड रिलेटेड आप लिख के आए हैं तो मार्क्स आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच कलर्स डिपिक्टेड इन द नेशनल फ्लैग इंस्पायर्स अस टूवर्ड्स करेज एंड सेक्रीफाइस। का क्या कलर है, ऑरेंज। पीस का क्या कलर है, वाइट। फेथ का क्या कलर है, ग्रीन। एक्सप्लेन हाउ द फ्लैग इंस्पायर्स एंड हेल्प्स इन मेकिंग यू द कमिटेड सिटीजन। ये मैंने तो जब टॉपिक पढ़ाया था ना तब भी कहा था ये वाला ज़रूर डालते हैं। इवन जब मैंने सैम्पल पेपर्स डिस्कस किए थे तब भी बोला था कि ये इस तरह का आपको ज़रूर आता है। तो आई होप आप प्रिपेयर कर गए होंगे कुछ लैंग्वेज और इसमें लिख दी होगी। नेक्स्ट है, आर्ट वर्क्स आर आर्टिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट दे एक्सपीरियंस। आंसर द फॉलोइंग फॉर द पेंटिंग फ्रॉम योर कोर्स बाय राजा रवि वर्मा। तो यहाँ पे राजा रवि वर्मा की पेंटिंग लेनी थी, उसका मीडियम एक्सप्लेन करना था। तो राजा रवि वर्मा की है रामा वैंकुशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन, और उसके मीडियम है ऑयल ऑन कैनवस। अब यहाँ पे एक्सप्लेन हाउ स्किलफुली हैज़ द आर्टिस्ट यूज द कलर्स
for expressing the emotions required to portray the subject matter of this painting. So colors बताने हैं, emotions बताने हैं, subject matter बताना है, तो वो आपको description में लिख के जाना था. So एक तरह से ये वाल्मीकि रामायण से जो एपिसोड लिया गया है उसको पूरा आपको एक्सप्लेन करना था उस पेंटिंग को. So अब हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ. यहाँ तक हमारा सेक्शन बी था, तो सेक्शन सी भी काफ़ी ईजी था. In this miniature painting, Krishna on swing, attention is given to the flow of concept. The illustration not only builds a narrative but also develop curiosity. Justify this statement and answer. अब 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन आया है. So फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है नेम ऑफ द आर्टिस्ट. सो नूरुद्दीन. मीडियम टेम्पर ऑन पेपर. सब स्कूल बीकानेर. एंड हाउ मैनी फीमेल फिगर्स आर देयर, तो 3 फीमेल फिगर्स हैं यहाँ पे. अब ये हो गया फर्स्ट पार्ट, जो मुझे लग रहा है हाफ मार्क्स का वेटेज रहेगा. मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, अभी सीबीएसई की कोई आंसर की नहीं है. सो ये मैं अपनी तरफ से आपसे कह रही हूँ कि जो क्वेश्चन देख के लग रहा है हाफ मार्क का ये रहेगा. एंड पार्ट बी में अगर हम देखें, एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट, मतलब आपको डिस्क्रिप्शन देना है इस पेंटिंग का. सी पार्ट में क्या पूछा है, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थानी मिनिएचर स्कूल जो इस पेंटिंग में दिखते हैं. सो आपको कोई भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने थे, चाहे प्रोफाइल फेस लिख जाते, लाइन लिख जाते, गारमेंट्स लिख जाते, ऑर्नामेंटेशन लिख देते, कलर स्कीम लिख देते, कुछ भी लिख दे तो इसमें वो कंसिडर कर लिया जाएगा. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू वन सच आर्टिस्ट हु ब्रॉट द डिवाइन कैरेक्टर्स टू लाइफ इज नंदलाल बोस. तो नंदलाल बोस की कौन सी पेंटिंग थी, शिव एंड सती. From your course of study, answer the following for his artwork. Name of the artwork, Shiv and Sati. Medium wash हम लिख सकते हैं. 2 human values. अब human value क्या है कि जो जब हमने पढ़ा था कि love and respect in a relationship हो सकता है, या husband की dignity के लिए उन्होंने खुद के प्राण त्याग दिए थे, तो fight for your partner's pride, कुछ भी ऐसा आप 2 लिख के जा सकते हैं. How successful has the artist been in the use of color and space to show the compositional arrangement. compositional arrangement होता है description. So यहाँ पे description देना था पार्ट बी में आपको. पार्ट सी में name any 4 other artists apart from the Nandlal Bose that were part of the national freedom struggle. So अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, पूर्णा घोष एंड असित कुमार हल्दर, इनमें से कोई भी 4 नाम आप लिख सकते थे. सो क्वेश्चन नंबर 16, जो पिक्चर देख के पता चल रहा है मदर टेरेसा, एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग हमारे पास आई है. सो राइट द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, एम.एफ. हुसैन, एंड पेंटिंग नेम मदर टेरेसा, एंड ह्यूमन वैल्यू एंड मीडियम. मीडियम था इसका ऑयल ऑन कैनवस, और ह्यूमन लाइफ वैल्यू कंपैशन सिखाती है, एम्पथी सिखाती है ये पेंटिंग. एंड राइट इन डिटेल इट्स सब्जेक्ट मैटर की किस थीम पे बना है वो आपको लिख के जाना है, कि जो मदर टेरेसा के जिस तरह से ये डेस्टिट्यूट डिप्राइव लोगों की हेल्प करते थे, तो वही सब इसमें दिखाया गया है. अप्रिशिएट इट्स कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट एस्थेटिकली इन 4 पॉइंट्स. अप्रिशिएट करना है तो कुछ भी कर सकते हैं, कि जैसे इन्होंने फेसलेस फिगर दिखाए हैं, बट वो ब्लू बॉर्डर वाइट साड़ी दिखाई है जो उनका सबसे बड़ा रिकॉग्निशन है, और हमें देखते ही पता चल जाता है ये मदर टेरेसा की बात हो रही है. और सेकेंडली कि कैरेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फेशियल फीचर्स से, उस पॉइंट को भी रख सकते थे. बाकी कुछ भी आप जनरल पेंटिंग के बारे में आप लिख के जा सकते थे. सो ये था हमारा पेंटिंग का पेपर. आई होप कि आपको क्लैरिटी हो गया होगा कि हम लगभग कितने पे पहुँचे हैं. मार्क्स कम ज़्यादा से कुछ नहीं होता, एक आधा अगर एमसीक्यू ख़राब भी हो गया या गलत भी हो गया है तो नेक्स्ट पेपर के लिए मूड ऑफ नहीं करना. ऑल द वेरी बेस्ट. सो नेक्स्ट हम एनालिसिस करेंगे कमर्शियल आर्ट के पेपर का, अप्लाइड आर्ट की कैटेगरी का. सो जल्दी से देखते हैं इसके एमसीक्यूज़ क्या हैं. और कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं तो मुझे पेंटिंग से भी ईजी लगा ये पेपर, तो काफ़ी सिंपल था. चलिए जल्दी से अब एमसीक्यूज़ को हम देखते हैं. फर्स्ट है, इन विच राजस्थानी स्कूल पेंटिंग इज कृष्णा शोन ट्वाइस. तो कहाँ पे हैं जहाँ पे राजस्थानी की पेंटिंग है जहाँ पे 2 बार श्री कृष्ण को दिखाया गया है. इन द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन. सो करेक्ट आंसर इज ए, कृष्णा ऑन स्विंग. क्वेश्चन नंबर 2 असर्शन है, राधा बनी ठनी इज रिगार्डेड एज द इंडियन मोनालिसा फॉर इट्स लिरिकल ब्यूटी एंड ग्रेसफुल एक्सप्रेशन. एब्सोल्युटली ट्रू. We have discussed this thing also. And the reason this painting belongs to the Basoli school of miniature painting. ये बसौली की नहीं है, ये किशनगढ़ की है. So the reason is incorrect, false है ये. So correct option है A is true, R is false. Next है, the image of journey's end is symbolic of. जर्नीज एंड का क्या दिखाती है ये पेंटिंग. करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्रूएल्टी टुवर्ड्स एनिमल.
Question number 4. The white color in the national flag of India symbolizes peace and truth. Option B. Which Deccan school miniature shows a female warrior engaging in the sport associated with the royalty and bravery? Option D. Chand Bibi playing polo. What is the central narrative of the painting Krishna with Gopis? क्या दिखा है? So option C. Gopis offering their devotion to Krishna. Question number 7. Assertion. The graphic print Devi by Jyoti Bhatt portrays feminine power in a stylized and symbolic manner. It's true. Assertion तो सही है. Reason. The print was created using traditional oil painting technique on canvas. So reason गलत है. So correct option is C. A is true but R is false. Question number 8. In the painting Marriage Procession of Darashiko, from your syllabus, who is depicted with a halo around their head? ये भी ऑप्शंस आपको बहुत इजी आई हैं, मतलब जो मैं कहने का मतलब था कि इजी इसलिए है क्योंकि ऑप्शन इतना कंफ्यूजिंग नहीं है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, शाहजहान. सेक्शन बी पे चले 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की तरफ. सो फर्स्ट है, बोथ ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग पोर्ट्रेट सिग्निफिकेंट इवेंट फ्रॉम लॉर्ड रामाज लाइफ, ईच एक्सप्रेसिंग डिवोशन, वेलर एंड डिवाइन पर्पस थ्रू विजुअल स्टोरी टेलिंग. फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन नंबर 9 में आया है, मेंशन द नेम ऑफ द आर्टिस्ट एंड मीडियम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर. सो ऑप्शन एक फर्स्ट जो हमें मिली है, भरत मीट राम एट चित्रकूट. सेकंड जो पेंटिंग दी गई है, रामा वैंकुशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन. तो कोई भी जो आपने सिलेक्ट की है, पहले मैं भरत मीट का बताती हूँ. भरत मीट्स राम एट चित्रकूट. आर्टिस्ट हैं गुमन, मीडियम है टेम्परा. रामा वेंकुशिंग के आर्टिस्ट हैं राजा रवि वर्मा, मीडियम है ऑयल ऑन कैनवस. और एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर, आपको कॉम्पोजिशन लिख के जाना था, उसका थीम बता के जाना था. क्वेश्चन नंबर 10. द मुगल स्कूल पेंटिंग फ्रॉम योर सिलेबस कैप्चर्स द ग्रेस ऑफ वन मेजेस्टिक बर्ड. सो बर्ड वाली एक ही पेंटिंग है मुगल की, फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट. मेंशन द नेम ऑफ द पेंटिंग, फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट. हु इज द आर्टिस्ट, उस्ताद मंसूर. ब्रीफली डिस्क्राइब द सब्जेक्ट मैटर, उसमें क्या दिखाया गया है. तो जो फैल्कन था उसका जो जहांगीर का फेवरेट पेट था उसका पिक्चर बनाई गई है. एंड मेंशन द ऑनररी टाइटल अवॉर्डेड टू द आर्टिस्ट. तो ये टाइटल जो मिला हुआ था आर्टिस्ट को वो था नादिर उल असर, इसकी उपाधि दी गई थी उसको. सो जो साइंड इन द पेंटिंग में भी जिसके सिग्नेचर्स हैं और जो हमने पढ़ा भी है कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है. इसी में और की कैटेगरी में नेक्स्ट है, दिस मुगल स्कूल पेंटिंग फ्रॉम योर सिलेबस पोर्ट्रेज अ मूवमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी अमंग रेवर्ड सेंट्स. सो सेंट्स की कौन सी पेंटिंग है, कबीर एंड रायदास. नेम ऑफ द पेंटिंग, कबीर एंड रायदास. आर्टिस्ट उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान. ब्रीफली डिस्क्राइब 2 एस्थेटिक फीचर्स. सो कोई भी 2 फीचर, चाहे वो कॉम्पोजिशन, कलर, सिटिंग अरेंजमेंट, एक्सप्रेशंस, मूड, थीम, किसी से भी हो वो आप लिख के इसमें जा सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. दीज पेंटिंग्स फ्रॉम 2 डिस्टिंक्ट मिनिएचर स्कूल्स रिफ्लेक्ट डिफरेंट आर्टिस्टिक अप्रोचेस. मेंशन द नेम ऑफ द आर्टिस्ट एंड मीडियम ऑफ द पेंटिंग. अब इसमें ऑप्शन दी क्या गई हैं जो हमसे जिन पेंटिंग्स के बारे में पूछा गया है. पहली है मारू रागिनी, दूसरा है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन. एक राजस्थान की, एक मुगल की पेंटिंग. अब नेम ऑफ द आर्टिस्ट, मारू रागिनी के है साहिबदीन, कृष्णा लिफ्टिंग के है मिस्किन. मीडियम ऑफ द पेंटिंग, टेम्पर ऑन पेपर, दोनों का ही. एंड हाईलाइट्स 2 मेन फीचर्स ऑफ द स्कूल. तो या तो जब आपने मुगल चूज़ किया है तो मुगल के कोई 2 फीचर्स, कोई 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दे, चाहे बॉर्डर के ऊपर लिख दें, चाहे पर्शियन इन्फ्लुएंस जो उसके माउंटेन और इस पेंटिंग में दिख रहा है वो लिख दें, चाहे गारमेंट्स के ऊपर लिख दें, चाहे कृष्णा के अटायर के ऊपर लिखें कि कृष्ण जी की बॉडी कैसे दिखाई जाती थी या कपड़े किस तरह के दिखाए जाते थे. तो कोई भी 2 फीचर्स इसमें चलेंगे. और अगर मैं मारू रागिनी की बात करूँ तो इसमें रागमाला वाला पॉइंट या आप मेवाड़ का कोई भी 2 कलर स्कीम्स के ऊपर जो इसका ओरिजिनली भी आप कहें कि प्योरली इंडियन आर्ट ही रहा, एंड तक कोई मुगल का इन्फ्लुएंस नहीं रहा, वो भी लिख सकते हैं. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें लिख के जा सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. M.A.R. चुगतई प्रेजेंट्स अ ग्रेसफुल फीमेल फिगर इन दिस पेंटिंग फ्रॉम योर सिलेबस. अब M.A.R. चुगतई की कौन सी पेंटिंग है, राधिका. तो फीमेल फॉर्म उसमें बनी हुई है. मेंशन द नेम ऑफ द पेंटिंग, राधिका एंड इट्स मीडियम. ये वॉश, क्योंकि बंगाल की पेंटिंग है तो वॉश टेक्निक में है. मेंशन 2 एस्थेटिक फीचर्स. एस्थेटिक फीचर्स हैं कि उस पेंटिंग की खूबसूरती के ऊपर आपने लिख के जाना है. सो आप उस फिगर का, अगेन मैं कहती हूँ एस्थेटिक फीचर्स तो कुछ भी कोई बच्चा उठा सकता है. कलर उठा ले, फॉर्म उठा ले, गारमेंट्स उठा ले, बैकग्राउंड उठा ले, जो उसमें मुगल का इफेक्ट था, जो लैम्प का, लाइट का, वो सब भी आप लिख के जा सकते थे. नेक्स्ट इसमें और की कैटेगरी में है द ग्राफिक प्रिंट बाय सोमनाथ होरे शोज अ ग्रुप ऑफ डिप्राइव्ड फिगर फ्रॉम योर सिलेबस.
मेंशन द नेम ऑफ आर्टवर्क, सोमनाथ होरे का है चिल्ड्रन ग्राफिक प्रिंट जो बना है, एंड व्हाट इन योर व्यू इज़ द आर्टिस्ट कन्वेइंग, इसमें उसने दिखाना क्या चाहा है। तो आप इसमें थीम लिख के जा सकते हैं कि वो उनकी डाउन ट्रोडन सोसाइटी के जो लोग हैं या बच्चे जो गरीबी और कुपोषण के शिकार हैं उनकी हालत को इस पे ग्राफिक प्रिंट में दिखाया गया है। ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट, अब इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद जो कुछ भी रह गया था उस ग्राफिक प्रिंट के बारे में वो आपको इस सेकेंड पार्ट में लिख देना था। Question number 13. Royal figures are shown playing polo in the Rajasthani school painting from your syllabus. Name of the artist और सब स्कूल। अब ये कौन सी पेंटिंग की बात हो रही है? चौगन प्लेयर्स, नाना एंड जोधपुर इसका स्कूल है। ब्रीफली डिस्क्राइब द सब्जेक्ट मैटर एंड हाईलाइटिंग द एस्थेटिक अपील ऑफ द कॉम्पोजिशन। सो सब्जेक्ट मैटर लिख के जाना है कि किस तरह से उनको गेम खेलते हुए और उस टाइम पे भी विमेन एम्पावरमेंट का सिंबल था ये, तो वो सब आप लिख के इसमें जा सकते हैं। एस्थेटिक अपील है कि उनके अगेन खूबसूरती बतानी है, फॉर्म्स के ऊपर, फीचर्स के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, हॉर्सेस की मूवमेंट के ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर, कुछ भी फ्लैट बैकग्राउंड जो यूज़ हुई है इसमें उस पर भी लिख सकते हैं। इसी में पीबी पार्ट में हमारे पास है डेक्कन पेंटिंग फ्रॉम योर सिलेबस शो टू ग्रेट सूफी पर्सनैलिटीज़, हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया, अमीर खुसरो। डेक्कन की यही पेंटिंग है और ह्यूमन लाइफ वैल्यू आपको इसमें से क्या दिखती है? गुरु और शिष्य के ऊपर है, तो शिष्य को गुरु का रिस्पेक्ट करना या उनकी एक बॉन्डिंग के ऊपर ये पेंटिंग दिखाई गई है। ब्रीफली डिस्क्राइब द पोस्चर अटायर ऑफ द फिगर, मतलब इसमें कॉम्पोजिशन आपको एक्सप्लेन करना था कि किस तरह से वो पेंटिंग एक्सप्लेन करनी थी कि क्या क्या उसमें बना है। सो बढ़ते हैं हम सेक्शन सी की तरफ। सो अटेम्प्ट एनी 2 out of 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14, अ सिग्निफिकेंट पब्लिक स्कल्पचर शो केसेज अ ग्रुप ऑफ लेबरर्स एंगेज्ड इन अ चैलेंजिंग टास्क। यहीं से समझ आ गया होगा किस स्कल्पचर की बात हुई है। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फोकल पॉइंट ऑफ मे डे सेलिब्रेशन, ट्रायम्फ ऑफ लेबर। पार्ट 1, title of the sculpture, triumph of labor, sculptor's name DP Roy Chaudhary, anyone medium bronze and cement, and number of figure shown 4। अब जैसे मैंने आपको समझाया था कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस तरह से पॉइंट्स में आंसर देना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इसका हाफ मार्क्स का वेटेज बैठेगा यहाँ पे, क्योंकि 3 सब पार्ट्स में है, 2 में आएगा। और अगर आपने जैसे नेम या टाइटल के आगे लिखा है, ऐसा नीट पेपर लिखा है, तो मुझे लगता है चेकिंग में और प्रेजेंटेशन यहाँ पे मैटर करती है। सो नेक्स्ट सेकंड है कमेंट ऑन द एस्थेटिक क्वालिटीज़, मतलब इसमें आपको जैसे जो वो जोर लगा रहे हैं एक ब्लॉक हटाने के लिए, जिस तरह से उनके मसल्स की वो स्ट्रेंथ दिखाई गई है कि आपको देख के ही फील हो रहा है, ये वो एस्थेटिक क्वालिटीज़ होती हैं। फिगरेटिव कितना प्रोपोर्शन में है, मतलब जो फिगरेटिव वर्क है वो कितना प्रोपोर्शनेट है, एकदम हूबहू उस तरह का वो दिखता है कि मजदूर वो जोर लगा रहे हैं और उस ब्लॉक को हटा रहे हैं वहाँ से। एंड विद रेफरेंस टू इट्स कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट, मतलब आपको डिस्क्रिप्शन लिखना था। व्हाट कोर वैल्यू डज दिस स्कल्पचर रिफ्लेक्ट एंड हाउ इज इट रेलिवेंट इन टूडेज कंटेक्स्ट। तो आपको इसमें जनरल अपनी फीलिंग कि आप क्या सोचते हो इस बारे में, इस टॉपिक आपको पता ही है कि किस लेबरर्स के ऊपर बनी है, उनकी मेहनत के ऊपर बनी है, और इसका एक और जो मैसेज कन्वे हुआ है यूनिटी के ऊपर कि हमें मिल के रहना चाहिए, उससे हम रास्ते की कोई भी मुसीबत को हटा सकते हैं। और ये लेबर डे पे उन्होंने डेडिकेट किया था ये स्कल्पचर, तो उस सब के बारे में इसमें लिख के जाना था हमें। नेक्स्ट हमारे पास इसी में क्वेश्चन नंबर 15 है, अ ग्रेसफुल कॉम्पोजिशन बाय जामिनी रॉय। जामिनी रॉय की पेंटिंग है मदर एंड चाइल्ड। कैप्चर्स अ सीरीन बॉन्ड थ्रू फोक इंस्पायर्ड विजुअल सिंप्लिसिटी फ्रॉम योर सिलेबस। मेंशन द टाइटल मदर एंड चाइल्ड। मीडियम गॉश है, मतलब आपने पढ़ा है, ऑन पेपर, टेम्पर ऑन पेपर लिखा होगा बहुत जगह। डिस्क्राइब द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पेंटिंग कि मदर एंड चाइल्ड के ऊपर बना है। हाउ द आर्टिस्ट अरेंजमेंट ऑफ कॉम्पोजिशन, मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूछा गया है कि उस पूरी पेंटिंग में बना क्या है। इलेबोरेट ऑन द यूज ऑफ कलर्स। अब इसमें जो कलर्स वाला पॉइंट था वो यहाँ पे डिस्कस करना था आपको कि जो अर्दी कलर्स लगे हैं, जिस तरह से ब्राउन्स, ग्रीन्स, बेज, इन सबका कॉम्पोजिशन में यूज़ हुआ है, एंड इन द पेंटिंग एंड द ह्यूमन वैल्यूज इट कम्युनिकेट्स। तो मदर एंड चाइल्ड के बॉन्ड के ऊपर ही ये पेंटिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस साल के पेपर का। ऑब्जर्व पेंटिंग प्रोवाइडेड बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। मेंशन द टाइटल, आर्टिस्ट, सब स्कूल, पेंटिंग मीडियम। अब पेंटिंग देख के आपको समझ आ रहा होगा नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन। इस पे इतने कमेंट्स में क्वेरीज थी ना कि मैम हमारी बुक में पेंटिंग कुछ और है, आप कुछ और पढ़ा रहे हैं, अब कौन सी पेंटिंग आई है पेपर में। सो
माइंडफुली पढ़ते हैं बच्चा जब भी पढ़ते हैं। सो चलिए इस सब पे बात नहीं करेंगे, हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। मेंशन द टाइटल, अच्छा हो गया, नैनसुख हो गए, कांगड़ा सब स्कूल है इसका, और टेम्प्रॉन पेपर इसका मीडियम है। सो डिस्क्राइब हाउ द पेंटिंग कन्वेज अ सीन ऑफ मूवमेंट, कलेक्टिव जॉय, इमोशनल वार्मथ थ्रू इट्स कॉम्पोजिशन एंड विजुअल रिदम। सो बेसिकली इसमें आपको क्या करना है ना, कि जो बच्चा डिस्क्रिप्शन भी लिखा है वो सही है, और जिसको वोकेबलरी बनानी आई है और जो बना के गया है तो वो भी सही है। कि जैसे सीन ऑफ मूवमेंट मतलब माइग्रेट हो रहे हैं ना, तो वो एक मूवमेंट। कलेक्टिव जॉय कि आप देखो कि कितना यूनिटी है, कि अगर नंद बाबा जा रहे हैं कान्हा जी का प्रोटेक्ट करने तो सारा गांव उनके साथ माइग्रेट हो रहा है। सो इमोशनल वार्मथ, ये इमोशनल कनेक्शन है उनका, उसी वजह से जा रहे हैं। सो वो सब इसमें आपको लिखना था। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द स्टाइलिस्टिक फीचर्स। स्टाइलिस्टिक फीचर्स होते हैं जैसे नेचर का ट्रीटमेंट कैसा हुआ है, गारमेंट्स कैसे बनाए गए हैं, कैनोपी वगैरह का ये जो यूज़ हुआ है, और क्या ज़रूरत का सामान वो लेके जा रहे हैं किस तरह से, वो सब स्टाइलिस्टिक फीचर्स में आपके आ जाएंगे। एंड विजुअल ट्रेट्स ऑफ द पहाड़ी स्कूल। सो पहाड़ी का जनरल भी इसमें लिख के जा सकते थे, इस पेंटिंग के करेक्टरिस्टिक्स भी इसमें लिख के जा सकते थे। सो ये था हमारा कमर्शियल आर्ट के पेपर का एनालिसिस। सो कमेंट्स में डू लेट मी नो कितने MCQs आपके करेक्ट हुए हैं, या व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस पेपर, कितने मार्क्स आप टेंटेटिव लगा के चल रहे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट।